हाय बच्चों, वेलकम टू मास गुरु। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत टाइम के बाद वीडियो बनाने का बहुत बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि सर कुछ आप अपने विचार व्यक्त कीजिए कि हम लोगों ने 10th के तो एग्ज़ाम भी नहीं दिया, सीबीएसई ने हमें मौका नहीं दिया बोर्ड के एग्ज़ाम देने के लिए। जैसे इस कोरोना पैंडेमिक के चलते हमारे बच्चों को एग्ज़ाम देने का मौका नहीं मिला इस बार। और 10th की एग्ज़ाम हम सबको पता है कि लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट मैटर करता है ये। बच्चों को बहुत बेसब्री से वेट था कि हम 10th की एग्ज़ाम देंगे, बच्चों ने तैयारी भी किया था। बट सिचुएशन ऐसा आएगा हमने नहीं सोचा था इसके बारे में। बट मेरे प्यारे बच्चों, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। अब सवाल उठता हमारे बच्चों के सामने कि स्ट्रीम के बारे में, कि स्ट्रीम हम कैसे डिसाइड करें। तो बच्चे, आपको ये ध्यान देना है बेटे कि स्ट्रीम जो है किसी के ज़बरदस्ती बोलने पर नहीं लेना है कि आपके पापा या आपके मम्मी या आपके कोई रिलेटिव या आपके बड़े सिस्टर, भाई बहन कोई भी है, अगर वो बोले कि आप नॉन मेडिकल ले लो, आप कॉमर्स ले लो, आप आर्ट्स ले लो, आप किसी की बातों पे नहीं जाना है। सबसे पहली बात कि बेटे आपको अपनी इंटरेस्ट देखना है, आपको कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है आपका। अगर मान लीजिए किसी बच्चे का इंटरेस्ट शुरू से कंप्यूटर लाइन के अंदर है, या ऑटोमोबाइल कारों के अंदर बहुत इंटरेस्ट है, या आपको गेमिंग के अंदर बहुत इंटरेस्ट है, या ऐसे कोई टेक्निकल चीज़ों में बहुत आपको इंटरेस्ट है, तो बेटे आपको नॉन मेडिकल आपके लिए बेटर सब्जेक्ट रहेगा आपका। नॉन मेडिकल सब्जेक्ट, इसके थ्रू आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर सकते हो, ऑटोमोबाइल में कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में कर सकते हो। बहुत सारी इंजीनियरिंग की ब्रांचेज होता है जो ऑलरेडी आप उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। बट उसके लिए नॉन मेडिकल लेना आपको बहुत बेस्ट रहेगा। नॉन मेडिकल में जैसे कि हमारे सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट तो रहेगा ही रहेगा सबको। उसके बाद जो चौथा सब्जेक्ट होता है इंग्लिश होता है। इंग्लिश चूंकि लैंग्वेज सब्जेक्ट है, ये 4th सब्जेक्ट लेना ही होता है सबको। उसके बाद आता है 5th सब्जेक्ट आता है हमारा। 5th सब्जेक्ट जो होता है हमारा, उसके अंदर कुछ बच्चे कंप्यूटर साइंस वही बच्चे लेंगे जिनको कंप्यूटर के अंदर आगे इंजीनियरिंग करना है, फ्यूचर में कंप्यूटर में ही करियर बनाना है, उनके लिए बेटर रहेगा। जिन बच्चों को कंप्यूटर के अंदर इंजीनियरिंग नहीं करना है, उनके लिए बेटर रहेगा कि फिजिकल एजुकेशन भी है। उसके अलावा इकोनॉमिक्स इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर 5th सब्जेक्ट। अगर कुछ बच्चे क्या होता है कि हम इंजीनियरिंग के बाद, मैक्सिमम बच्चों का एक होता है कि हम एमबीए कर ले जी। फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। जैसे हम कोई भी इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, या कोई भी बंदा हो, उसको जब तक फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होगा वो अपने फील्ड में बेटर नहीं कर सकता। इसलिए अगर आपको 5th सब्जेक्ट में अगर आप चाहते हो तो इकोनॉमिक्स ऐड कर सकते हो, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है ये। अब सवाल उठता है कि अगर आप डिफेंस सेक्टर में जाना चाहते हो, कुछ बच्चों की चॉइस होता है हम डिफेंस में जाए, एनडीए में जाना चाहते हो, या एयरफोर्स में जाना चाहते हो, या नेवी में जाना चाहते हो, इसके लिए भी आपको बेटे पीसीएम बहुत ज़रूरी होता है। ये नॉन मेडिकल इसके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है ये। अब सवाल उठता है कि कुछ बच्चों का बैकग्राउंड जो होता है, जिनके घर में डॉक्टर्स की बैकग्राउंड होता है, या उनको शुरू से ही मेडिकल में इंटरेस्ट होता है, खासकर गर्ल्स स्टूडेंट हमारे मेडिकल को बहुत ज़्यादा प्रीफर करती हैं। तो आपके रिलेटिव या आपके घर में ऐसी माहौल है कि भाई डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए मेडिकल सब्जेक्ट जो आपका वो ले सकते हो आप। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होता है हमारा। और उसमें जो 4th सब्जेक्ट इंग्लिश हो गया, 5th सब्जेक्ट उसके अंदर बहुत बच्चे जो हैं वो फिजिकल ले लेते हैं, या होम साइंस या कोई भी अदर सब्जेक्ट ले लेते हैं। लेकिन मैं बेटर राय दूंगा बेटे कि जरूर आप मैथमेटिक्स लेना। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो ना, तो आपको मैथमेटिक्स आना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि बिना मैथ्स का मैंने आज तक डॉक्टर बनते तो बहुत कम लोगों को देखा है। अगर बने भी हैं तो फिजिशियन बने हो। जो भी टॉप उसके सर्जन होते हैं ना, उनकी 5th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स जरूर था, वो 11th 12th मैथ्स जरूर पढ़े हुए हैं वो। इसलिए बेटे अगर आप बिल्कुल डिसीजन जो भी लेना है, सोच समझ डिसीजन लेना है, किसी के कहने पर, किसी के बोलने पर नहीं लेना है कि मैथमेटिक्स आपके लिए एक बर्डन हो जाएगा। मैथमेटिक्स सब एक टूल्स के रूप में काम करता है, जिससे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री को बहुत बेटर तरीके से परफॉर्म कर लेते हैं ये। जैसे गाड़ी के अंदर एक बच्चे ने क्वेश्चन राइज किया कि सर गाड़ी में इंजन ऑयल क्यों डालते हैं, गाड़ी तो पेट्रोल और डीजल चलता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो बेटे उसमें हम इंजन ऑयल इसलिए डालते हैं कि इंजन स्मूथली काम करे। बट गाड़ी तो पेट्रोल डीजल चलता है, इंजन का रोल क्या होता है, गाड़ी को पूरी स्मूथ चलना बिल्कुल। तो एक बायो के बच्चे के लिए जो मेडिकल का स्टूडेंट है, वो मैथमेटिक्स जो 11th 12th में पढ़ता है, वो उसको ब्रेन शार्प रहता है, उसका आईक्यू लेवल बहुत स्ट्रांग रहेगा, वो उसके लिए बहुत हेल्प करेगा आगे जाकर उसको। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी सब्जेक्ट लेना आप सोच समझ के लेना। अब सवाल उठता है कि कॉमर्स का, तो बहुत बच्चे जिनकी बैकग्राउंड जो है बिजनेस बैकग्राउंड है, या आगे वो चाहते हैं कोई बिजनेस करना, या कोई कुछ ऐसे कोई भी काम करना चाहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड बनना चाहते हैं अगर,
तो उनके लिए कॉमर्स बेटर सब्जेक्ट होता है। कॉमर्स अगर आप ले रहे हैं तो आप अकाउंट्स हो गया, बिजनेस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, उसमें भी इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स हो गया। कुछ बच्चे विदाउट मैथ ले लेते हैं, कुछ विद मैथ लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप कॉमर्स दिल से ले रहे हो ना, तो आप मैथमेटिक्स जरूर लेना, क्योंकि एक अच्छे सीए बनने के लिए या कोई भी प्रोफेशनल बनना चाहते हो कॉमर्स लाइन में, तो आपको मैथमेटिक्स आना चाहिए। कॉमर्स का मतलब ये होता है कि यू हैव टू डू फाइनेंशियल वर्क। फॉर फाइनेंशियल वर्क मैथमेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैथमेटिक्स आपके लिए होना ही चाहिए आपको। ये नहीं कि मैं मैथ टीचर हूँ इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, नहीं, मैथमेटिक्स बेटे आपको आना चाहिए। आज नहीं तो कल आपको इसके लिए बहुत दुख होगा कि मैंने मैथमेटिक्स क्यों नहीं लिया। क्योंकि जब भी कॉमर्स का बच्चा कॉलेज के अंदर जाता है तो उसके सामने ऑप्शन होता है कि क्या करें जी, बीबीए, बीसीए, बीकॉम ऑनर्स या कोई भी सब्जेक्ट कर ले, होटल मैनेजमेंट कर ले, उसके अंदर मैथमेटिक्स पढ़ना ही होगा उसको। ये बच्चे, मैं नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप यूट्यूब पर सर्च कर रहे हो, गूगल पर सर्च कर रहे हो, आप जरूर पता कर लेना कि उसके अंदर मैथमेटिक्स, उस टाइम उसको बहुत दुख होता है कि मैंने 11th-12th मैथ्स क्यों नहीं पढ़ा उसको। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप कॉमर्स ले रहे हैं तो आप मैथमेटिक्स से साथ लीजिए, अगर आप कैपेबल है। अगर नहीं है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में कॉमर्स के बच्चों के लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स भी ऑप्शन आ गया है। इट्स अ बेस्ट ऑप्शन फॉर 5th सब्जेक्ट। अगर आप अप्लाइड मैथ्स लेना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा आगे फ्यूचर में जाकर। अब सवाल उठता है कि कुछ बच्चे हमारे जो है, जिनको स्पोर्ट्स में, कुकिंग में इंटरेस्ट है, या बहुत सारी सिंगिंग में, डांसिंग में, उनको जस्ट अपना एक एजुकेशन पूरा करके अपने आप को, एम्बिशन को पूरा करना है, तो उनके लिए आर्ट्स बेटर सब्जेक्ट है। उनके लिए वो आर्ट्स ले सकते हैं, आर्ट्स लेकर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं और आगे उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आर्ट्स कोई बुरा सब्जेक्ट नहीं है। पहले हमारी सोसाइटी में जो सबसे कमज़ोर बच्चे होते थे वो आर्ट्स लेते थे, ऐसा नहीं है। अब हमारे सुपीरियर बच्चे भी आर्ट्स लेते हैं, जिनको अपनी फ्यूचर आर्ट्स में करियर बनाना है उनको। तो मेरे प्यारे बच्चों, आर्ट्स के अंदर एक और राय है कि अगर एक सुपर ह्यूमैनिटीज़ करके सब्जेक्ट है, वो हमने अपने मन से बनाया है, सुपर ह्यूमैनिटीज़, जिसके अंदर बच्चे इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और हिस्ट्री, ये ऐसे मैथमेटिक्स के आ जाने से कि बढ़िया कॉम्बिनेशन बन जाता है कि हमारे बच्चों के लिए बहुत बेटर ऑप्शन बन जाता है ये। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरी विचार व्यक्त किया मैंने। अगर मेरी बातें अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों को मेरी वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, और पसंद आए तो ज़रूर कमेंट लिखो। कुछ गलती हो तो उसके बारे में लिख सकते सजेशन। थैंक यू वेरी मच।